कश्मीर घाटी में 95% से ज़्यादा लोगों का काम यानी रोज़गार सेब, कालीन, ड्राई फ्रूट्स, अखरोट, बादाम और अखरोट की लकड़ी के फर्नीचर, सेब और 90% लोगों का, मैंने जो बताया ये तो 5-7% लोगों का, 90% लोग खासकर गरीब लोगों का काम टूरिज़्म सेक्टर से होता है। और पिछले साल जो टूरिस्टों की संख्या थी उसका जीडीपी में जो पर्यटन का पोर्शन है वो बहुत तेज बढ़ रहा था। दरअसल 370 धारा हटाए जाने के बाद कश्मीर में लगातार विकास के भी काम हो रहे थे और पिछले 2 सालों से पर्यटकों के आने का सिलसिला तो बहुत तेज हो गया था। अभी जो एक काम ये हुआ कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के वक्त टर्की और चाइना पाकिस्तान के साथ खड़े हुए तो आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे जो फल की बड़ी फल की मंडियां हैं, फल के जो व्यापारी हैं उन्होंने तुर्की से आने वाले सेब के व्यापार को भी बंद करने का, बायकॉट करने का फैसला किया। आपको मालूम है कि इस देश में सेब जो है वो 1/3 टर्की से आता है। कश्मीर का सेब महंगा पड़ता है और तुर्की का सेब सस्ता पड़ता है। इसलिए टर्की के सेब का बहिष्कार होगा तो कश्मीर के सेब उत्पादकों का बहुत फ़ायदा होगा। ये उनके दिमाग में है। अभी तो फल लगे हुए हैं, देखिए ये एक मैं आपको सेब की छोटी सी बागान है, ये सेब लगा हुआ है देखिए। वैसे एक बात है कि कश्मीर के सेब खूबसूरत भी बहुत होते हैं, वैसे तो खूबसूरती कश्मीर में जगह जगह है। ये छोटे छोटे सेब के पेड़ है और ये छोटे छोटे सेब लगे हुए भी हैं। और जब आप श्रीनगर से पहलगाम के रास्ते में जाएंगे तो फ्रेश एप्पल जूस की इस तरह की बहुत सारी शॉप्स देखने को आपको मिलेगी। ये आपकी है। और आइए इधर बैठते हैं। एप्पल जूस, फ्रेश एप्पल जूस का जो मामला है, अगर आप पहलगाम आए होंगे श्रीनगर से तो रास्ते भर आपको सेब के छोटे छोटे बैठिए बागान है, बाग है और इस तरह से चेयर लगा करके और बीच में ऐसे बैठने का और एप्पल जूस पीने का लोग बड़ा लुत्फ उठाते हैं। लेकिन मैं पूरे रास्ते देख रहा हूँ किसी भी एप्पल जूस की एक भी शॉप पर एक भी सैलानी, एक भी टूरिस्ट मुझे नहीं दिखा। जी सही, ये सही है। जब से ये पहलगाम का जो वक़्वा आ गया वह हमसे उससे ज़्यादा यहाँ ये खराबी हो गई। यहाँ गरीब लोग मारा हो गए, गरीब लोगों का रिज़्क़ ही बंद हो गया, कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। चाहे गाड़ी वाला हो, चाहे होटल वाला हो, चाहे जूस वाला हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई दुकानदार हो, सब खत्म, सब खत्म। मगर सब कुछ किया पहलगाम वाक़े ने, सब कुछ। देखो जब पहलगाम वाक़े से पहले हम जो छोटे से छोटा कोई दुकान होगा वो भी दिन में 2000, 1500, 3,000 कमाता था। मगर आजकल 100 भी नहीं कमाता था। आजकल हमारे बच्चे बैठे हैं, वो देखो ये पढ़े लिखे बच्चे जो थे वो इन दुकान जो जूस दुकानों पर आते थे, बैठे थे, पढ़े लिखे थे। इनका कोई सहारा नहीं है अब, कोई सहारा नहीं है अब। मगर जो कुछ हुआ पहलगाम वाक़े से हो गया। आजकल हम यही चाहते हैं, हम कश्मीरी लोग जो चाहते हैं कि यहाँ टूरिस्ट आए, उनका कोई नहीं, इनके साथ कोई हाथ नहीं लगाएगा। अरे टूरिस्ट देख रहे हो पहलगाम की घटना के बाद उसमें धर्म पूछ के मारा। हाँ? ऐसे तो कौन देखो जिसका तो लग जाता। देखो मेरी बात सुनो, जो दहशतगर्द होता है दहशतगर्द, उसका कोई धर्म नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। जो दहशतगर्द जो होता है ना, इसका कोई धर्म नहीं होता है। अगर वो पक्का मुसलमान होता है वो किसी के साथ ऐसे भी हाथ नहीं लगाता है। अगर वो पक्का मुसलमान होता है, हम किसी को, हमारे मजहब जो कहता है, हमारा पैगंबर जो था वो कहता था किसी के साथ हाथ मत लगाओ, किसी के दिन के साथ मत छेड़ो, सब अपने मान लो, सब एक ही है, खून एक है। अब धर्म ऑपरेशन सिंदूर, हाँ ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, हाँ उसके क्या, आप उसको क्या सोचते हो कि और होना चाहिए था, मारना चाहिए था? नहीं, लोग तो मारे हो गए, लोग तो मर गए, इससे कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि लोग मर गए। लोग जो इसमें भी गरीब लोग जो होते ना, इसमें इसके साथ में भी गरीब लोग आते हैं। अरे तो उनको तो मारा ना, जो टेररिस्ट वाले। हाँ टेररिस्ट वालों को मारा उधर, मगर वो तो कोई दहशतगर्द था, वो दहशतगर्द थे। वो इनका कोई मजहब नहीं है,
कोई मजहब नहीं इनका। हम नहीं, वो पाकिस्तान में जो घुस के मारा ठीक किया ना। वो वहाँ हाँ वो ठीक किया। जो दहशतगर्द है वो दहशतगर्द, उसको मारो। जो दहशतगर्द है उसको मारो, उसको मत छोड़ो, फांसी पर लटकाओ उनको। हाँ हम कहते हैं, हम देखो जिस दहशतगर्द ने हमारे रिजी के छीड़ा, हम क्या छेड़ने जाने इनको, हमको जाने। हमें रिजी के, हमें टूरिस्ट आते हैं, हम इनके साथ हम ऐसे चलते थे जैसे वो हमारे अपने भाई, खूनी भाई होते थे। चाहे कोई लड़की हो, लड़का हो, भाई हो, ऐसे समझते थे हम उनको, ऐसे समझते थे हम। तो क्या उम्मीद, आपका नाम क्या? मोहम्मद शफी। शफी साहब, क्या आपको लग रहा है कि फिर से ठीक हो जाएगा कश्मीर? होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। इधर बीच तो खूब कश्मीर आबाद हुआ था। या हाँ होना चाहिए। सब कश्मीर से तरसते है, सब कश्मीर खत्म हो गया, सब कश्मीर खत्म। लेकिन इधर बीच 2-3 साल से बहुत अच्छा हो गया था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कहने की बात नहीं। कश्मीर इतना बहुत साल से नहीं हुआ था। नहीं, जितना इस साल 2-3 साल से हो गया, इतना कभी नहीं हुआ था, इतना कभी नहीं हुआ था। ये जो हम रोड पर छोड़ दिए थे, ये जो रोड की ज़मीन थी ना, ये रोड की, जो पहलगाम की रोड की, ये जाता था 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख का मरला। मगर जब से टूरिस्ट आते रहते, जाते रहे, और यहाँ सबसे आते हैं अमरनाथ यात्रा, अब वो भी स्टार्ट होने वाली है। वो भी आते थे, मज़े में आते थे, मज़े में जाते थे। हम इनकी सेवा, जमीन का दाम बढ़ गया। हाँ अब ज़मीन जब टूरिस्ट लोग यहाँ से आगे, ज़मीन का दाम भी बढ़ गया, दुगना हो गया, दुगना हो गया। ये जो केपी रोड है ना, इसका दाम दुगना हो गया। मगर वो कैसे, कि जब टूरिस्ट यहाँ आ गए। अगर टूरिस्ट इस रास्ते से चलेंगे तो ये तो 10 लाख, ये तो 2 लाख का मरला नहीं हो जाएगा। कुल मिला जुला के बात तो यही है कि कश्मीर जिस तरह से पटरी पे आया था, और इधर 3-4-5 सालों से कश्मीर में जो खुशहाली और जो टूरिस्टों का आना जाना, डेवलपमेंट का काम हुआ था, उससे कश्मीर अब एकदम पटरी पे आने लगा था। और यही बात उनको नागवार गुजरी जो कश्मीर के दुश्मन थे। लेकिन कश्मीर के लोग, हिंदुस्तान के लोग कंधे से कंधा मिला के उन सारे नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। और हम एक बार फिर